नमस्ते दोस्तों, कौन काल मंडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी प्यारी नरेटर हूँ। आज मैं आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। आज की कहानी हमें एक रहस्यमय व्यक्ति ने भेजी है जिन्होंने अपना नाम बताना नहीं चाहा। उन्होंने दावा किया है कि यह घटना आज से ठीक 50 साल पहले बांग्लादेश के एक दूर दराज के गांव में हुई थी जिसका नाम निशुतिपुर था। उन्होंने इस कहानी का नाम काले कोठरी का रहस्य रखा है। आज से कई साल पहले एक घने जंगल के बीच एक रहस्यमय घर खड़ा था। लोग कहते थे कि वह घर शापित था। शाम होते ही उस घर की खिड़कियों से अजीब आवाजें आती थीं और रात के अंधेरे में परछाइयां घूमती दिखाई देती थीं। उस घर में एक अजीब परिवार रहता था। मुखिया एक मायावी था जो काला जादू करता था। उसकी पत्नी एक खूबसूरत औरत थी लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं, और उनका छोटा बेटा मोंटू, वह बिल्कुल चुपचाप रहता था। उसकी आंखों में भी एक अनजाना डर था। गांव के लोग उस घर के पास भी नहीं जाते थे। उनका मानना था कि उस घर के अंदर एक भयानक आत्मा कैद है जो अगर आजाद हो गई तो गांव का सर्वनाश हो जाएगा। एक दिन एक साहसी पुरातत्वविद जिनका नाम डॉक्टर सेनगुप्ता था, उन्होंने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस घर का रहस्य जानने का फैसला किया। डॉक्टर सेनगुप्ता ने धीरे से अपने मन में कहा, आश्चर्य है, इतना पुराना घर, इसमें क्या रहस्य छिपा है। डॉक्टर सेनगुप्ता लाइब्रेरी में दाखिल हुए और उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उस मायावी की थी। डायरी के पन्नों पर कुछ अजीब मंत्र और एक काले कोठरी का वर्णन लिखा था। डॉक्टर सेनगुप्ता ने पढ़ा, इस काले कोठरी में जिसने भी कदम रखा है वो कभी लौटा नहीं है। डॉक्टर सेनगुप्ता के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ रहे थे कि वे एक भयानक चीज का सामना करने वाले हैं। डॉक्टर सेनगुप्ता ने डायरी के सुराग से घर की एक गुप्त कोठरी का दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। डॉक्टर सेनगुप्ता ने हिम्मत जुटाकर उस काले कोठरी का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा और एक भयानक बदबू थी। दरवाजा खुलने पर एक कर्कश आवाज आई। डॉक्टर सेनगुप्ता टॉर्च जलाकर अंदर गए। कोठरी के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। डॉक्टर सेनगुप्ता ने धीरे से कहा, कितना अंधेरा है यहाँ, क्या है इसके अंदर। टॉर्च की रोशनी में कोठरी के बीच में एक पत्थर की वेदी दिखाई दी और उस पर कुछ हड्डियां पड़ी थीं। दीवारों पर कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे। उस वेदी को देखकर डॉक्टर सेनगुप्ता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। अचानक एक ठंडी हवा डॉक्टर सेनगुप्ता के पास से गुजरी। उनके हाथ से टॉर्च बुझ गई। डॉक्टर सेनगुप्ता घबराकर बोले, कौन है वहां, क्या कोई है। चारों तरफ से अजीब हंसी की आवाजें आ रही थीं। डॉक्टर सेनगुप्ता की धड़कन तेज होने लगी। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह एक ठंडी मौजूदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। अचानक एक कंकाल के हाथ ने डॉक्टर सेनगुप्ता के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर सेनगुप्ता डर के मारे चिल्ला उठे। कंकाल ने गंभीर आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो यहां इस घर का रहस्य जानने। डॉक्टर सेनगुप्ता पीछे हटने लगे। टॉर्च जमीन पर गिर गई और रोशनी जल उठी। उन्होंने देखा उनके सामने उस मायावी का भूत खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं। डॉक्टर सेनगुप्ता डर से कांपते हुए बोले, तुम कौन हो। मायावी के भूत ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूं। जिसने इस कोठरी में कदम रखा वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। मायावी के भूत के हाथ से काला धुआं निकल रहा था। डॉक्टर सेनगुप्ता ने महसूस किया कि उनका शरीर सुन्न हो रहा है। डॉक्टर सेनगुप्ता समझ गए कि वे एक भयानक जाल में फंस गए हैं। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोग डर के मारे जमा हो गए थे। दूर से वे मायावी के घर की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। गांव के एक आदमी ने कहा, अरे, डॉक्टर सेनगुप्ता भी नहीं लौटे। मुझे पता था वह घर शापित है। गांव के दूसरे आदमी ने कहा, कोई भी उस घर के पास न जाए, वह मौत का फंदा है। डॉक्टर सेनगुप्ता कभी वापस नहीं लौटे। वह भी उस काले कोठरी की अथाह गहराई में खो गए। और मोंटू, वह कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। और आज भी रात में जब चांदनी रात होती है, उस घर की खिड़की से एक अजीब हंसी की आवाज आती है।
जिसे सुनकर गांव वालों का कलेजा कांप उठता है। वे जानते हैं, कंकाल सोमवार का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, आज की यह डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी या बुरी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो कृपया उसे माफ कर दें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है, ऐसा हो सकता है। आप और किस तरह की कहानियां या वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉनकाल मंडे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर आएंगे हमारी नई नई भूतिया कहानियां देखने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाय।